अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सर मलिक, आप देख रहे हैं मलिक व्यूज़। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो पाकिस्तानी मीडिया और बुर्ज खलीफा कुछ इस तरह से हुआ है कि उन्होंने जो 15 अगस्त को मेरे ख्याल से इंडिया का झंडा है जो वो बुर्ज खलीफा पे लहराया है, या कुछ इस तरह का सीन है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो इस वीडियो को देखते हैं और बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है पाकिस्तानी मीडिया को। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चलते हैं, देखते हैं वीडियो। हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका बुर्जुल खलीफा देखकर। बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। 15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थीं। पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। और कल क्या हुआ? कल इसराइल के झंडे की लाइटें थी। और ये शर्म का मकाम है। उन्होंने तस्लीम कर लिया। अरब मुल्कों में आम स्टोरों में दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरका वारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे? सोहेल साहब, फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतने तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को। इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने मानव है कि उनके आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है। जब पाकिस्तान की सेना से प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। आज हम भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि और पाकिस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपमान का विश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही बातों के केंद्र में सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने भारत का साथ देते हुए कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपमान किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की तरफ से माफ़ी मांगने सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी अरब के शासक मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मिलने तक के इनकार कर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख भी थे, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 2 सबसे शक्तिशाली अधिकारियों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कई बार विनती के बावजूद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दोनों से ही नहीं मिले और आखिरकार 2 दिनों तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रहने के बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सऊदी अरब पाकिस्तान को ये सबक क्यों सिखा रहे हैं और कैसे ये इस्लामिक दुनिया में आया बहुत बड़ा बदलाव है, ये अब आपको समझना चाहिए। दुनिया भर के 20% मुसलमान अरब देशों में रहते हैं। पूरी दुनिया में 53 ऐसे देश हैं जहां इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है और इन 53 इस्लामिक देशों में सबसे शक्तिशाली सऊदी अरब को माना जाता है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली ये है कि सऊदी अरब के पास दुनिया का 18% तेल भंडार है। दूसरी ये कि आर्थिक रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है और सिर्फ अरब देशों की बात की जाए तो सऊदी अरब पर पैमाने पर दूसरे देशों से न सिर्फ बहुत आगे है बल्कि पहले नंबर पर है। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, सेना की हो या फिर दुनिया की राजनीति में दखल की, इस्लामिक देशों में बहुत कम देश ही सऊदी अरब को चुनौती दे सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि सऊदी अरब
पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का केंद्र है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले मक्का और मदीना जैसे स्थान सऊदी अरब में ही हैं। इन्हीं वजह से कतर, कुवैत और इराक को छोड़कर सऊदी अरब के संबंध अरब लीग के सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं और दुनिया भर के 20% मुसलमान इन्हीं अरब देशों में रहते हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो सऊदी अरब की तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC का सदस्य है। मुसलमानों की आबादी के मामले में पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया का जी वीडियो देखी, मुझे 3 चीज़ें समझ आई इस वीडियो में। वो ये थी कि पहला जो इतराज़ कर रहे थे वो एंकर पर्सन के इंडिया का झंडा उन्होंने बुर्ज खलीफा पे 15 अगस्त को लहराया, तो पाकिस्तान का नहीं किया। तो भाई जब आपके तल्लुकात किसी कंट्री के साथ अच्छे नहीं होंगे तभी वो नहीं करेंगे इस तरह का काम, क्योंकि पहले तो वो करते थे, अब नहीं किया। तो इसकी वजह यही है कि आपका मसला है दुबई के साथ, अबू धाबी के साथ, तो वो क्यों करेंगे, आपका इख्तलाफ है। इज़राइल का झंडा उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने तस्लीम कर लिया एज ए कंट्री इज़राइल को। तो ये सेपरेट कंट्रीज़ हैं। आप पास्ट टेंस है कि भाई भाई होंगे, इस तरह से मुस्लिम भाई भाई हैं। अगर इस तरह की बात है तो इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो आप क्या कहेंगे फिर? तो मैं तो इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने कंट्री के साथ। अगर अबू धाबी ने झंडा नहीं लहराया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कसम से। मेरे दिल में पाकिस्तान की उतनी मोहब्बत है, मेरे घर में झंडे हैं, मैं पाकिस्तानी ड्रेस भी पहनता हूँ, तो मुझे क्या लगे अगर अबू धाबी कुछ करता है कि नहीं करता। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि एंकर पर्सन ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वर्ल्ड कप का वो इंडिया को बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया, और उसके बाद जो काम करने वाले हैं वो इंडिया से ज़्यादा लोग आएंगे जब वर्ल्ड कप होगा फुटबॉल का। तो भाई सीधी बात है, सच्ची बात है। मैं एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो लोगों को हुनर सिखाता हो और बाहर के कंट्रीज़ में वो काम आता हो। हमारे क्या होता है कि पाकिस्तान में आप सो के उठते हो, आपको पता चलता है आपका वीज़ा लग गया, आप बाहर चले जाओगे, ठीक है ना। कोई तैयारी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई काम नहीं करते और इसी तरह से बाहर आ जाते हो। आप किस तरह से compete करोगे? इंडिया में बहुत सारे, मैं सारे नहीं कहता, लोग जो आते हैं इंडिया से, इंडिया में 70-80% लोग जो आते हैं वो हुनरमंद होते हैं, उनको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, वो सीखते हैं फिर आते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, ज़्यादातर गल्फ़ में। तीसरी बात जो है वो डिप्लोमेसी, जैसा कि पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया के बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशनशिप है पिछले 2-3 साल से। तो अरब वाले तो रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनको ये वाले कंट्री अच्छे नहीं लगते। तो ये दोनों तरफ से देखना पड़ेगा आपको कि आप किसके साथ चल रहे हो और किसके साथ नहीं चल रहे। तो अरब वाले हैं वो उनको पसंद नहीं है, तो पाकिस्तान का उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है इसी वजह से। जैसा कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है टर्की के साथ वो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लोग हैं जो, या इंडिया का मीडिया है वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान वालों को ब्लेम करें इसका। तो ये चलता रहता है। मैं दोनों तरफ से यही कहूँगा कि हम लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जो कुछ भी करते हैं अपने मकसद के लिए करते हैं, हम आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कसम से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अरब हमसे बात करते हैं कि नहीं करते, अगर जो टर्की वाले हैं वो करते हैं कि नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखें इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है कितना ख़राब है यार। तो हमें फ़र्क पता कहाँ पे पड़ता है कि नफ़रत हम एक दूसरे से ज़्यादा करते हैं इसी वजह से, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। ये पॉलिटिशियन है, ये इसी तरह से करते हैं, डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ चलता है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।